हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 4.3 के बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 तक का हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज को आज ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है। ठीक है, ग्राफ वगैरह के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, आप लोगों को समझा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर। ठीक है, फिगर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, इस साइड यहाँ पर फिगर बनाए हुए हैं यहाँ पर, और उन फिगर के लिए हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, दो फिगर दिए हुए हैं, फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। फिगर 4.6 के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी हैं, और फिगर 4.7 के लिए भी हमारे पास 4 इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन इन चारों इक्वेशनों में से एक सही है। मतलब जो फिगर 4.6 यहाँ पर बना हुआ है, उस फिगर 4.6 में एक लाइन है, उस लाइन के लिए इन चारों में से कौन सी इक्वेशन है सही है, वो हमें टिक करना है और बताना है कि कैसे सही है। ठीक है, तो हम आंसर कर रहे हैं। सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो भी फॉर फिगर 4.6। ठीक है, फॉर फिगर 4.6। अब इस 4.6 के लिए, ठीक है, इस फिगर 4.6 के लिए पहली इक्वेशन सही होगी, दूसरी इक्वेशन सही होगी, या थर्ड या फोर्थ, कौन सी इक्वेशन यहाँ पर सही होगी ये हमें करना है। ठीक है, अब कौन सी सही होगी भाई? तो हम फिगर देखेंगे। फिगर में जो पॉइंट है पहला, वो कहाँ से जा रहा है? ठीक है, 4.6 वाले के लिए कर लें तो 4.6 वाले का फिगर देखेंगे। फिगर 4.6 में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? -1,1। अब इसमें जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 वाला करेक्ट होगा। क्यों होगा अभी देखते हैं। ठीक है, फॉर फिगर 4.6 सेकंड वाला जो ऑप्शन है x + y = 0 इज़ करेक्ट। ठीक है, वो क्या है? करेक्ट है। अब ये करेक्ट क्यों है? ठीक है, एज क्यों? क्योंकि एज इट सेटिस्फाइज ये उन सभी पॉइंट को सेटिस्फाई करता है जो पॉइंट हमें ग्राफ में दिए हुए हैं। क्या पॉइंट दिए हुए हैं? -1,1, 0,0 एंड, और क्या दिया हुआ है हमारे पास? 1,-1। यानी कि इन सभी पॉइंट्स को अगर हम इस इक्वेशन में रखें, ठीक है, पहला पॉइंट रख रहे हैं, जैसे x की जगह पर -1 रखेंगे और y की जगह पर 1 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा? 0 आ रहा है। ठीक आ रहा है। ठीक है, दूसरी बार में क्या रख रहे हैं? 0। 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है। तीसरी बार में रखेंगे 1 - 1, x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर -1 रखेंगे, तो 1 - 1 अगेन 0। यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पर रखना है x और y को, और इक्वल टू में क्या आना चाहिए? आंसर 0 आना चाहिए। और किसी भी इक्वेशन में अगर इन तीनों को रखेंगे तो ये सही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बाकी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सही कौन सा वाला है? सेकंड वाला, x + y = 0। और फिगर 4.7 के लिए, 4.7 फिगर के लिए कौन सा सही है? y = -x + 2। कौन सा ऑप्शन है ये? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि एज इट सेटिस्फाइज द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं सेकंड वाली फिगर में हमारे पास? -1,3, 0,2 एंड 2,0। अब हम इन तीनों पॉइंट को अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 3 इज इक्वल टू -x, x की वैल्यू कितनी है? -1 + 2। ठीक है, +2 कर दिया हमने इसमें, तो -1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 + 2 कितना हो जाएगा? = 3। तो इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। दूसरी बार के लिए अगर हम 0,2 रख लें, यानी कि x की जगह पर 0 और y की जगह पर 2। ठीक है, x की जगह पर 0, y की जगह पर 2, तो y की जगह पर क्या है? 2 इज इक्वल टू -x, x की जगह पर 0, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि LHS और RHS सेम आना चाहिए। तीसरी बार में अगर हम 2.0 रखेंगे तो y की जगह पर यहाँ पर 0 है, 0 इज इक्वल टू -x, x की पर कितना है? 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 0। LHS और RHS फिर से क्या आ गए? सेम आ गए। इसका मतलब तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन सही है। ठीक है, ग्राफ से पता लगेगा हमको। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है? इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी, एक बॉडी क्या कर रही है?
वर्क डन कर रही है कितना, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, अगर उस पर क्या लगाया जाए, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए। भाई किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, खिसक जाएगी, मतलब वर्क करेगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, पहले हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये हमारे पास जो है 6 वाला क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। बोला है कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि वर्क डन जो है क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, वर्क डन जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, ठीक है। अगर किसी बॉडी पर, मतलब हमारे पास अगर ये बॉडी रखी हुई है, इस पर हम कोई एक फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिस्प्लेस कर जाएगी, ठीक है, डिस्प्लेस करेगी तो वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, डिस्प्लेसमेंट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको रिप्रेजेंट करो, एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। वही अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट, या वर्क डन इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लिख लिया यहाँ पर हमने, के, और क्या लिख लिया साथ में, डिस्टेंस। कहाँ से आया के, प्रोपोर्शनलिटी, इस बात को याद रखना, बड़ी क्लासेस में काम आएगा कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लेते हैं, और एक कांस्टेंट हमने क्या ले लिया यहाँ पर, के ले लिया। वर्क डन भैया, वर्क डन हमने क्या ले लिया, एक्स, मान लिया लेट कर लिया, वर्क डन कितना है, एक्स इज इक्वल टू के, डिस्टेंस को क्या ले लिया, वाई ले लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं कि इफ़ वर्क डन हम x ले रहे हैं और डिस्टेंस y ले रहे हैं, 2 वेरिएबल में चाहिए ना हमको, तो वर्क डन को x ले लिया, डिस्टेंस को हमने कितना ले लिया, y, यहाँ पर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के वाई, ठीक है। बोला है कि अगर फोर्स, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ये फोर्स है, ठीक है, x क्या था, वर्क था, और y क्या था, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि फोर्स कितना लेना है, 5। अगर हम फोर्स को 5 ले लें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5y। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, x इज इक्वल टू 5y। इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। बोला है कि एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, इसी का आप ग्राफ ड्रॉ करो बाय टेकिंग द फोर्स 5। अगर फोर्स की वैल्यू 5 हो तो इसका क्या ड्रॉ कर लो, एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट्स के लिए हम क्या कर लेंगे, फिर से अपनी टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में एक तरफ ले लेंगे x की वैल्यू और एक तरफ ले लेंगे y की वैल्यू, ठीक है। अगर x की वैल्यू को 0 पुट कर लें तो y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर x के लिए 0 पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो पहला पॉइंट हो जाएगा 0,0, यानी कि x के लिए 0 पुट करी तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 10 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। x की वैल्यू अगर 10 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम ग्राफ पेपर पे, ठीक है, इसी सा ग्राफ है, ठीक है। हमें 2 पॉइंट चाहिए किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और 2 पॉइंट हमने यहाँ पर टेबल से फाइंड कर लिए इस तरीके से। तो अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया भैया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब हम अपने पॉइंट को प्लॉट करेंगे। ये पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0,0। 0,0 का मतलब ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट तो ओरिजिन पे हो गया, और सेकंड पॉइंट क्या है, 10,2। मतलब वही ये जो x है ये क्या है, वर्क, यानी कि x एक्सिस को हमने वर्क लिया है, यानी कि ये x एक्सिस क्या है, वर्क की एक्सिस है, और y एक्सिस किसकी है, ऊपर को हमने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। y एक्सिस में ऊपर को डिस्टेंस ले रहे हैं और x एक्सिस में वर्क ले रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 10,2, ठीक है, 10,2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास यहाँ पर 10 आ रहा है, ठीक है। और 2 कहाँ पर आएगा, y एक्सिस में 2, यहाँ पर 2 आएगा, 1 2, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर से मैच कर लेंगे,
और लाइन कंप्लीट करने के बाद हमारा ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से ग्राफ आने के बाद हमसे क्वेश्चन में वापस अगेन क्या पूछा है, दो चीज़ें पूछी हैं कि ग्राफ से ये भी रीड करो कि वर्क कितना आएगा जब डिस्टेंस हो 2। तो ग्राफ में डिस्टेंस 2 है अगर, ठीक है, डिस्टेंस अगर 2 है तो वही वाई एक्सिस को हमने क्या लिया, वो डिस्टेंस लिया है। तो डिस्टेंस अगर 2 है तो इस डिस्टेंस को आगे देखें तो ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वर्क कितना आ रहा है 10, यहाँ पर वर्क कितना है 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो क्या क्या पूछा है कि अगर डिस्टेंस 2 हो तो वर्क कितना होगा, तो डिस्टेंस वाले 2 को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे वर्क कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस देखेंगे कितना बैठ रहा है वर्क, 10 बैठ रहा है। तो फ्रॉम ग्राफ हमें ये पता लगा, क्या पता लगा कि फ्रॉम ग्राफ इफ डिस्टेंस इज 2 यूनिट, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो देन वर्क इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वर्क इज इक्वल टू 10 यूनिट हो रहा है। दूसरी बार में क्या पूछा है कि अगर डिस्टेंस 0 हो, तो ये ग्राफ से पता लग रहा है कि डिस्टेंस 0 है तो वर्क भी 0 है, ठीक है, 0,0 हो रहा था क्योंकि। तो फ्रॉम ग्राफ इफ डिस्टेंस इज 0 यूनिट तो वर्क भी 0 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, वर्क भी कितना हो जाएगा 0 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारे। अब हमारे पास बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ हाई स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो यामिनी और फातिमा ने मिलाकर 100 रुपये डोनेट किए हैं पीएम केयर फंड में, ठीक है, मतलब कि पीएम केयर फंड की तरह से ले सकते हैं। तो रिलीफ फंड है पीएम का, ठीक है, रिलीफ फंड में कितने रुपये दिए हुए हैं, 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए दोनों ने मिलाकर। राइट अ लीनियर इक्वेशन, इनके लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखेंगे 2 वेरिएबल में, ठीक है। ऑल्सो हमने इसका क्या फाइंड करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि लेट यामिनी ने कंट्रीब्यूट किए एक्स रुपीज़, कंट्रीब्यूटेड एक्स, और फातिमा ने कितने दिए, फातिमा दे रही है ₹वाई। वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलाकर मतलब एक्स प्लस वाई कितने होने हैं, 100 होने हैं। भाई ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट फाइंड करने हैं और उस 2 पॉइंट से हमें क्या कर देना है, ग्राफ को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, अपना टेबल बना लेंगे एक एक्स और वाई के लिए, ठीक है, 2 पॉइंट्स के लिए। 3 पॉइंट भी बना सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इस बार 3 पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, इस बार हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 100 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 90 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 80 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। इस ग्राफ पर हम इसको प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। इस बार हम हमारे पास जो नंबर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, 0, 90, 80, यानी कि वाई एक्सिस में जो नंबर हैं वो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, 100, 90, 80। तो 10 का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। स्केल हमने क्या ले लिया, ऊपर हम स्केल लिख लेंगे कि स्केल कितना लिया है, कि 1 यूनिट को हमने किसके इक्वल मान रखा है, 10 के, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। इस तरीके से इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, 100 तक, 100, ठीक है। इस एक्सिस में भी हम 10 का ले लेते हैं, इस तरीके से। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम इसमें ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। पहला पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस में 0, वाई में 100, एक्स में 0, वाई में 100, तो फर्स्ट पॉइंट ये बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 10 और 90, एक्स एक्सिस में 10 है, ठीक है, ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। 10, 90 अगला पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस में 10, वाई में 90, सेकंड पॉइंट ये हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, 20, 80, ठीक है, थर्ड पॉइंट ये होगा। इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे, एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट बचा हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 बचा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, यानी कि कनाडा और यूएसए में टेम्परेचर को कहीं में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, और इंडिया में कहीं में नापा जाता है टेम्परेचर को सेल्सियस में नापा जाता है। तो
फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए बोला है कि एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। इस पर हमें लीनियर इक्वेशन पहले से दे दी है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर दी हुई है। वो इक्वेशन क्या है, F = 9/5C + 32। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे करने के लिए बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। भाई हमें पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए चाहिए। ठीक है, अब हमें अपने पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, 2 पॉइंट से काम हो जाएगा। ठीक है, आप 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। F = 9/5 C + 32। ठीक है, अगर सेल्सियस = 0, यानी कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सेल्सियस को एक्स एक्सिस में लें और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में। ठीक है, अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ में हम इसको कर लेंगे। ठीक है, उस ग्राफ में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे अपने, कि अगर C की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ, अगर C की वैल्यू 0 ले ली तो F = क्या हो जाएगा, 9/5 C, और C क्या है 0 + 32। तो F की वैल्यू आप देखेंगे कितनी आ गई है, 32। तो पॉइंट क्या बन गया पहला हमारे पास, कि हमने C की वैल्यू 0 रखी। क्यों, C की वैल्यू क्या लेनी है हमें, एक्स एक्सिस में लेनी है। ठीक है, सेल्सियस को कहीं पे लेना है, एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर C सेल्सियस है, F फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस को एक्स एक्सिस में लेना है। तो एक्स एक्सिस में लिया है तो पहले सेल्सियस की वैल्यू आएगी। तो C अगर 0 रखा तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो वही पहला पॉइंट बन गया 0,32। अगर C की वैल्यू 5 ले लें तो F = 9/5 C की जगह पर क्या है 5 ले लिया हमने, ये + 32। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 32 + 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 32 + 9 हो जाएगा 41। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर अगला 5,41। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड पॉइंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, पहले सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, 5,41। थर्ड पॉइंट के लिए हम क्या कर लेंगे, अगर C की वैल्यू 10 है तो F = क्या हो जाएगा, 9/5 C + 32। 5 2 10, 9 2 18, 18 और 32 कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 10,50 आ गया। अब हमको क्या करना है कि इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसमें फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस बार भी हम कितने पॉइंट्स जो हमारे पास फिर से बड़े बड़े हैं, 32, 41, 50। तो 10 का डिफरेंस ले रहे हैं अगेन, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, एक्स एक्सिस में भी 10, 20, 30, 40 और 50 हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है, तो 50 तक ही जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 50 तक इसमें जाएंगे। हमारे पास 3 पॉइंट है अभी। पहला पॉइंट है 0,32, एक्स एक्सिस में 0, वाई में 32। 32 मतलब 30 के बाद पहला पॉइंट ये आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में 0 और वाई में 32। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस किसकी है, डिग्री सेल्सियस की, और वाई एक्सिस किसकी है हमारे पास, डिग्री फ़ारेनहाइट की। सेकेंड पॉइंट है 5,41, एक्स एक्सिस में 5 और वाई में 41। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5,41 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 10,50, 10 और 50। 3 पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट को हम क्या कर लें, स्ट्रेट लाइन में मैच कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको मैच कर लिया और ये ग्राफ आ गया। ठीक है, ग्राफ वाला काम यानी कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या, ठीक है, ग्राफ का काम यही था कि आप इसको ग्राफ को कॉपी में अपने क्वेश्चन के सामने पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब हमने करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला कि टेम्परेचर की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि C की वैल्यू कितनी हो, 30 हो, तो बताओ व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, क्वेश्चन है। इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस में 30 हो, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है बताओ। तो हम इक्वेशन निकले, F = 9/5 C। C कितना है, 30 + 32, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, 54 + 32 कितना हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर सेल्सियस में 30 होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 86 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, तो F की वैल्यू इस बार दी है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो बताओ सेल्सियस में कितनी होगी। तो C की वैल्यू बतानी है, इक्वेशन हम फिर से वही यूज़ करेंगे, F = 9/5 C + 32। लेकिन इस बार हमारे पास F की वैल्यू कितनी है, 95। 95 = 9/5 C +
32 इस तरफ आ जाएगा, माइनस में चले जाएगा, ठीक है। यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 95 माइनस 32 हो गया, ठीक है। 32 इस तरफ लेके माइनस हो गया, इज इक्वल टू क्या बचा 9/5c। 95 में से 32 अगर हम माइनस कर लें तो ये कितना आ जाएगा 63 इज 9/5c। तो 63 5 ऊपर चले गया और 9 नीचे आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई, इज इक्वल टू सी। 9 7 जा 63, 7 5 जा 35। सी की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री आ गई। यानी कि फ़ारेनहाइट में अगर वैल्यू कितनी है 95 है तो सेल्सियस में कितनी आएगी, वो वैल्यू 35 आ जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ये पूछा है कि, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यह है, इज़ देयर अ टेम्परेचर, क्या यहाँ पर कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, वेयर फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए। तो क्वेश्चन ये है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो हम क्या लेट कर लेंगे हाँ कि एक्स पर होता है, ठीक है। तो लेट क्या कर लेंगे, लेट एट एक्स फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर आर इक्वल। दोनों क्या है, कहाँ पर जाके इक्वल हो गए, एक्स पर, यानी कि सी की वैल्यू भी एक्स हो गई एंड एफ की वैल्यू भी एक्स हो गई। फिर इस एक्स की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एफ इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32, दोनों की जगह पर हमें एक्स पुट करना है। तो एक्स इज़ इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्स माइनस 9/5 एक्स इज इक्वल टू 32, 5x एलसीएम 5x माइनस 9x, ठीक है। 5x की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 5x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। 5 माइनस 9 कितना जाएगा, माइनस का 4x/5 इज इक्वल टू 32। 4 8 जा 32 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 5 जा 40 आ गई, माइनस का 40, यानी कि एट माइनस 40, यानी कि एट माइनस 40 फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर आर इक्वल। इस बात का मतलब क्या हुआ कि दोनों यहाँ पर इक्वल है, मतलब कि अगर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़ारेनहाइट हमारे पास -40 है तो सेल्सियस भी कितना होगा, -40 होगा। या ये कह लें कि सेल्सियस अगर -40 है तो वहाँ पर फ़ारेनहाइट भी क्या होगा, -40 होगा। तो यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, और वो वैल्यू क्या है, -40 है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था और ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।